कम्युनिस्ट पार्टी के लगातार ईसाइयों को गिरफ्तार करने के बीच वो भय और कायरता के कारण कर्तव्य निभाना छोड़ देती है। ऐसे संकट के समय में मुझे भाई बहनों के साथ मिलकर आगे के हालात का सामना करने के लिए काम करना था, पर मैंने खुद को बचाने के लिए कर्तव्य निभाना छोड़ दिया और भगोड़ी बन गई। उसे इसका बहुत पछतावा होता है। अगर मैंने वहां से जाने की जिद ना की होती और जरूरत के मुताबिक अपना कर्तव्य निभाती रहती, भाई बहनों के साथ मिलकर आगे के हालात का सामना करती, तो यह बेहतर होता। वो अपना ये अनुभव दोबारा याद तक नहीं करना चाहती। मेरे दिल पर इसकी गहरी छाप पड़ी जो कभी मिट नहीं सकती। इसके बारे में सोचना कष्टदायी था। मैंने बेहद दोषी महसूस किया। अगस्त 2015 में मैं परिवार के साथ रहने के लिए शिनजियांग आ गई थी। सुनने में आया कि वहां कम्युनिस्ट पार्टी ने अल्पसंख्यक उइगर समुदाय के दंगे रोकने के नाम पर सख्त निगरानी और नियंत्रण के उपाय कर रखे थे। माहौल खतरनाक था। शिनजियांग पहुंचने पर वहां का माहौल मेरी कल्पना से भी ज्यादा तनावपूर्ण लगा। हर जगह पुलिस की निगरानी थी। सुपरमार्केट में भी हमें सिक्योरिटी चेक पास करना होता। पूरे शरीर को स्कैन किया जाता। बस में चढ़ते समय हर स्टॉप पर बंदूकें लटकाए पुलिस गश्त लगाती दिखती थी। यह सब देखकर मैं बहुत घबरा गई। विश्वासी होने के नाते हम सीसीपी की गिरफ्तारी और उत्पीड़न तो झेलते ही, अब यहाँ निगरानी और नियंत्रण इतना सख्त था कि मेरा दम घुटने लगा। हर पल गिरफ्तारी या मौत का खतरा मंडरा रहा था। अक्टूबर में मैंने सुना कि परमेश्वर के वचनों की किताबें पहुंचाने के लिए 2 बहनों को 10 साल की सजा हो गई। 10 साल? हाँ, मुझे भी यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। वे अगवा नहीं थी, सिर्फ किताबें पहुंचाने के लिए 10 साल की सजा हुई थी। मैं कलीसिया के कार्य की प्रभारी थी, तो लगा कि गिरफ्तार हुई तो कम से कम 10 साल की जेल होगी। उस वक्त मेरे मन में सबसे पहला ख्याल भाई बहनों पर जेल में हो रहे अत्याचार का ही आया। मैं बहुत डर गई, कहीं गिरफ्तार ना हो जाऊं, यातनाएं ना झेलनी पड़ी। अपनी पैदाइश पर ही अफसोस हुआ। मैं और ज्यादा डर गई और सोचने की हिम्मत नहीं हुई। मगर मैंने कुछ भाई बहनों की संगति भी सुनी कि ऐसे माहौल में वे कैसे अपना कर्तव्य निभाने के लिए परमेश्वर पर भरोसा करते, कैसे उन्होंने उसकी सर्वशक्तिमान सत्ता देखी, उसकी देखरेख और सुरक्षा को महसूस किया। इससे मुझे प्रोत्साहन मिला और इन हालात को झेलने की आस्था मिली। फरवरी 2016 में पता चला कि मेरी जिम्मेदारी वाली कलीसिया का एक दुष्ट सदस्य वांग बिंग हमेशा अगुवाओं में कमियां ढूंढता था, कलीसियाई जीवन में बाधा डाली थी। ये समस्या फौरन हल नहीं हुई तो इसका असर भाई बहनों के जीवन प्रवेश पर पड़ेगा। सही कहा। सहकर्मियों और मैंने इस पर चर्चा करके फैसला किया कि समस्या को हल करने मैं उस कलीसिया में जाऊंगी। पर मैं थोड़ी डरी हुई थी। जिन बहनों को 10 साल की जेल हुई थी, उन्हें उसी कलीसिया से गिरफ्तार किया गया था। सीसीपी ने उन 2 बहनों की सजा की घोषणा के लिए स्थानीय लोगों को भी इकट्ठा किया था। उन्हें डरा धमकाकर आस्था न रखने की चेतावनी दी थी। वह काफी खतरनाक माहौल था। क्या पता मैं वहां जाऊं तो मुझे भी गिरफ्तार कर लिया जाए। मैंने वहां ना जाने के बहाने बनाए, मगर फिर देखा कि मेरी साथी बहन शिनकिन जाने को तैयार थी। इससे मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। शिनकिन ज्यादा समय से विश्वासी नहीं थी। वह अगवा बनने की ट्रेनिंग ले रही थी। उस कलीसिया में बहुत सी परेशानियां थी, माहौल भी अच्छा नहीं था। उसे जाते देख मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने कहा मेरा जाना ही ठीक रहेगा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि वांग बिंग परमेश्वर के वचनों की समझ पर संगति नहीं कर पा रहा। हमेशा अगुवाओं में कमियां ढूंढता था। उसने कलीसियाई जीवन को काफी नुकसान पहुंचाया। मैंने उपदेशक के साथ इसकी चर्चा की और हमने पहले इस कुकर्मी को अलग करने, फिर दूसरों के साथ सत्य पर संगति करने का फैसला किया ताकि वे समझ सके और आगे ज्यादा नुकसान ना हो। फिर हम जल्द बहन झोंग शिन को कलीसिया का कामकाज संभालने का प्रशिक्षण दे सकते थे। मगर उस कलीसिया की सभी समस्याओं को हल करने में काफी ज्यादा समय लग जाता।
कलीसिया के करीब आधे भाई बहन गिरफ्तार हो गए थे, तो जितना वक्त मैं वहां पर बिताती उतना ही खतरनाक होता, क्योंकि हमने समस्या का हल निकाल लिया था। तो मुझे लगा मैं इसके आगे का काम उपदेशक पर छोड़ सकती हूँ। मैंने फौरन बचे हुए काम उन्हें सौंप दिए और वापस घर चली आई। क्या इससे समस्या हल हुई? नहीं, उपदेशक ने बाद में बताया कि वह कुकर्मी बहुत बेशर्मी दिखा रहा था। अगुवाओं पर हमला करने के लिए गुट बनाकर कलीसियाई जीवन को काफी नुकसान पहुंचा रहा था। मैंने कुछ समाधानों पर उपदेशक के साथ संगति की, फिर भी समस्या हल नहीं हुई। मुझे लगा कि मैं दोषी हूं। कलीसिया की अव्यवस्था से निपटने की जिम्मेदारी मेरी थी, पर गिरफ्तारी के डर से मैं वहां नहीं रहना चाहती थी। यह सही नहीं था। पर तभी उस बहन का ख्याल आया जो हाल ही में हमारी कलीसिया की सभा में ट्रेन से आते समय वह गिरफ्तारी से बाल बाल बची थी। अगर ट्रेन में चढ़ते हुए मेरे साथ भी यही हुआ तो क्या होगा? मैं भी पकड़ी जाऊंगी। मैं सोचने लगी, अगर मेरी सुरक्षा पक्की ना हो पाई तो मैं बतौर अगुआ अपना काम नहीं कर पाऊंगी। इसी वजह से मैंने उस कलीसिया की सभी समस्याओं का जिम्मा उपदेशक पर छोड़ दिया। पर क्योंकि उनकी काबिलियत सीमित थी तो कलीसिया की समस्याएं हल नहीं हुईं। सितंबर 2016 में अचानक मुझे एक चिट्ठी मिली कि उस कलीसिया के 4 भाई बहन परमेश्वर के वचनों की किताबें पहुंचाने के कारण गिरफ्तार हो गए। उनमें से एक झोंगशिन को बुरी तरह से पीटा गया। कुछ दिनों बाद एक और चिट्ठी मिली कि पुलिस ने उसे पीट पीट कर मार डाला। इस खबर से मुझे बहुत बड़ा झटका लगा। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकी। मैं जानती थी कि कम्युनिस्ट पार्टी की यातना के तरीके बेहद क्रूर थे, पर मैंने कभी कल्पना नहीं की कि किसी को कुछ ही दिनों में पीट पीट कर मार डाला जाएगा। यह बहुत भयानक था। लगा जैसे सब कुछ ठंडा पड़ गया हो। मैं उस वक्त रो पड़ी। कुछ समझ नहीं आया। इस बारे में जितना सोचती उतना ही दुखी होती थी। हमेशा सोचती ये सब कैसे हो गया। एक कुकर्मी कलीसिया के कार्यों में बाधा डाल रहा था और वहां के सदस्य कलीसिया का सामान्य जीवन नहीं जी पा रहे। मैं एक कलीसिया अगुआ थी, पर गिरफ्तारी के डर से यह समस्या मैं बिल्कुल भी अच्छे से हल नहीं कर पाई। अगर मैंने थोड़ी और जिम्मेदारी ली होती या पीछे से निर्देश देकर समस्याओं को हल करवाया होता, भाई बहनों को अपनी सुरक्षा करने के लिए कहा होता, तो शायद झोंगशिन को पुलिस पीट पीट कर मार नहीं डालती। मैं खुद को उसकी मौत का कसूरवार मानने लगी। मैं बहुत डर गई थी। यह मेरे लिए बेहद दम घोटने वाला माहौल था। जैसे मुझ पर अंधेरे के बादल मंडरा रहे थे। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मगर मैं जानती थी कि इतने महत्वपूर्ण समय में मैं भागती नहीं रह सकती, तो मैं आगे की घटनाओं से निपटने में उपदेशक की मदद करने के लिए उसके पास गई। मगर उस कलीसिया की स्थितियां अभी ठीक नहीं हुई थी। फिर पता चला कि एक बहन जिसके साथ मैंने काम किया था वह गिरफ्तार हो गई थी। पुलिस को हमारी कलीसिया के मुख्य अगुवाओं और कर्मियों के बारे में भी कुछ जानकारी मिली। मैं उन भाई बहनों के साथ लगातार संपर्क में थी। अगर पुलिस निगरानी की फुटेज देखती तो मैं उन दिनों कभी भी गिरफ्तार हो सकती थी। अगर मैं गिरफ्तार हुई और जेल चली गई तो पता नहीं जिंदा वापस आऊंगी भी या नहीं। मेरा अंत भी झोंगशिन जैसा हो सकता है। कम उम्र में ही पुलिस की मार से मेरी मौत हो सकती है। इस बारे में सोचकर मैं डर गई। अब यह कर्तव्य नहीं निभाना चाहती थी। मैं वहां और नहीं रुकना चाहती थी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने कभी अपनी दशा पर ध्यान नहीं दिया और महीनों तक कलीसिया में बाधा डालने वाले कुकर्मी की समस्या हल नहीं कर पाई, तो मुझे बर्खास्त कर दिया गया। इसके बाद मैं कलीसिया में लिखने का काम करने लगी, पर मुझे इसमें भी खतरा लगता था। चिंता रहती ही कि गिरफ्तार हो जाऊंगी। मैं अपने शहर वापस जाना चाहती थी। भाई बहनों ने मेरे साथ संगति की, इस उम्मीद में कि ऐसे अहम समय में मैं उनके साथ रहकर आगे के हालात से निपटने में उनकी मदद करूंगी।
पर मैं उस वक्त बेहद डर गई थी। मैंने तब उनकी एक ना सुनी और आखिर में मैं वहां से निकल गई। अप्रैल 2017 में मेरे बर्ताव के कारण कलीसिया ने मुझे सभाओं में जाने से रोक दिया, मुझे आत्मचिंतन के लिए अलग कर दिया। यह खबर सुनकर मैं बुरी तरह से रो पड़ी, मगर मैं ऐसे अहम मौके पर अपना कर्तव्य त्याग कर भगौड़ी बन गई थी। इसलिए मुझे अलग करना परमेश्वर की धार्मिकता थी। मैं समर्पण करना चाहती थी। एक दिन मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा। अगर तुम सुसमाचार फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हो और परमेश्वर की अनुमति के बिना अपना पद छोड़ देते हो तो इससे बड़ा कोई अपराध नहीं है। क्या यह परमेश्वर से विश्वासघात नहीं है? तो तुम्हारे विचार में परमेश्वर को कर्तव्य छोड़ने वालों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? दरकिनार करना चाहिए। दरकिनार किए जाने का मतलब है अनदेखा किया जाना, उन्हें जैसा वे चाहें वैसा करने के लिए छोड़ दिया जाना। अगर दरकिनार किए गए लोग पछताते हैं, शायद परमेश्वर उन्हें पर्याप्त रूप से पछताता देख अभी भी उन्हें वापस पाना चाहे। लेकिन जो लोग अपना कर्तव्य छोड़ देते हैं, उनके प्रति और केवल उन्हीं लोगों के प्रति परमेश्वर का ऐसा रवैया नहीं होता। परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है? परमेश्वर उन्हें नहीं बचाता। परमेश्वर उनसे घृणा करता है और उन्हें नकार देता है। 100% सही। विशेष रूप से महत्वपूर्ण कर्तव्य निभाने वालों को परमेश्वर नियुक्त करता है, और अगर वे अपना पद छोड़ देते हैं तो चाहे उन्होंने पहले कितना भी अच्छा काम किया हो या बाद में कितना भी अच्छा काम करें, परमेश्वर की नज़र में वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को धोखा दिया है। उन्हें कभी कर्तव्य निभाने का अवसर नहीं मिलेगा। परमेश्वर को उन लोगों से जो कर्तव्य छोड़ देते हैं या उसे मजाक समझते हैं, और परमेश्वर से विश्वासघात के असंख्य व्यवहारों, कार्यों और अभिव्यक्तियों से अत्यधिक घृणा है, क्योंकि परमेश्वर द्वारा व्यवस्थित विभिन्न संदर्भों, लोगों, मामलों और चीज़ों के बीच ये लोग परमेश्वर के कार्य की प्रगति में बाधा डालने, उसे क्षति पहुंचाने, उसमें देर करने, उसे बाधित या प्रभावित करने की भूमिका निभाते हैं। और इस कारण से परमेश्वर अपना कर्तव्य छोड़ने वाले और परमेश्वर को धोखा देने वाले लोगों के प्रति कैसा महसूस करता है? परमेश्वर क्या रवैया अपनाता है? सिर्फ और सिर्फ तिरस्कार और नफरत। क्या उसे दया आती है? नहीं, उसे दया कभी नहीं आ सकती। कुछ लोग कहते हैं, क्या परमेश्वर प्रेम नहीं है? परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रेम नहीं करता। ये लोग प्रेम के काबिल नहीं होते। उनसे प्रेम करना मूर्खता है। तुम उनसे प्रेम करते हो, इसका यह मतलब नहीं कि परमेश्वर भी करता है। तुम उन्हें संजो सकते हो, लेकिन परमेश्वर नहीं संजोता, क्योंकि ऐसे लोगों में कुछ भी संजोने लायक नहीं होता। इसलिए परमेश्वर ऐसे लोगों को दृढ़ता से त्याग देता है और उन्हें कोई दूसरा मौका नहीं देता। क्या यह उचित है? यह न केवल उचित है, बल्कि सर्वोपरि यह परमेश्वर के स्वभाव का एक पहलू है, और यह सत्य भी है। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचनों का न्याय और प्रकाशन बहुत कष्टदायी था। झोंगशिन को मार डाला गया और मेरी साथी गिरफ्तार हो गई थी। ऐसे महत्वपूर्ण समय में आगे के हालात से निपटने के लिए मुझे भाई बहनों के साथ मिलकर काम करना था, पर मैं वहां से भाग गई। जिसके पास थोड़ी भी अंतरात्मा होगी वह ऐसा नहीं करेगा। मैं ऐसा करने के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर सकी। मैं सोचती थी कि चाहे मैं कोई भी गलती करूं, अगर मैंने पश्चाताप किया तो परमेश्वर मुझ पर दया दिखाता रहेगा। मगर फिर एहसास हुआ कि यह बस मेरी धारणा थी। परमेश्वर कहता है कि जो लोग किसी अहम मौके पर कर्तव्य त्याग कर उससे मुंह मोड़ लेते हैं, परमेश्वर उन्हें त्याग देता है, उन्हें और मौके नहीं देता। परमेश्वर के वचन पढ़कर मैंने जाना कि उसकी दया और सहनशीलता में भी सिद्धांत हैं। परमेश्वर किसी अपराध के लिए यूं ही किसी को माफ नहीं करता या उस पर दया नहीं दिखाता।
वह धार्मिक और प्रतापी भी है, वह कोई अपराध नहीं सहेगा। जब से मैं भागी तब से लग रहा था कि परमेश्वर मुझे त्याग चुका है। मेरा मन बेहद अशांत था। मुझे पछतावा हो रहा था। न जाने कितनी बार मैंने प्रार्थना की थी और न जाने कितना मैं रोई। परमेश्वर ने मुझे त्यागा हो या नहीं, मैं फिर भी उसकी सेवा करने और अपना ऋण चुकाने को तैयार थी। मैं जानती थी कि वह मेरे साथ जैसा भी बर्ताव करेगा वह धार्मिक होगा। अगर वह मुझे नरक में भी भेज दे तो मैं शिकायत नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने जो किया वह बहुत बुरा था। इससे परमेश्वर को चोट पहुंची। मैं कई सालों से विश्वासी रह चुकी हूँ। मैंने कुछ त्याग किए थे और मैं उद्धार पाना चाहती थी, पर कभी ऐसा नहीं सोचा कि कम्युनिस्ट पार्टी की गिरफ्तारी और अत्याचार का सामना करते हुए मैं अपने जीवन का लालच करूंगी, कर्तव्य त्याग कर परमेश्वर को धोखा दूंगी। इस बारे में सोचकर मैं बहुत दुखी और निराश हो गई। मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। मैं दोष और पछतावे से भर गई थी। अगर मैंने वहां से जाने की जिद न की होती और ज़रूरत पड़ने पर अपना कर्तव्य निभाती रहती, दूसरों के साथ मिलकर आगे के हालात से निपटती, तो यह कितना अच्छा होता। फिर मुझे इस दुख और निराशा में नहीं जीना पड़ता। मैं नहीं चाहती थी कि यह सब हो, मगर अब कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो गई थी। मैंने खुद के लिए गड्ढा खोदा था। स्वार्थी बनकर सिर्फ अपनी रक्षा करने के कारण मुझे खुद से नफरत हो गई। मेरे जैसी इंसान परमेश्वर की सहनशीलता और दया के काबिल नहीं थी। क्योंकि कलीसिया ने मुझे निकाला नहीं था, तो लगा कि मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए जितना हो सके उतनी सेवा करनी चाहिए। इसके बाद से अपने कर्तव्य में अगवा मुझे जहाँ भेजते मैं वहाँ चली जाती थी। मुझे खतरों का सामना करने वाली कलीसियाओं में जाकर मदद करने को कहा जाता तो मैं चली जाती। कुछ समय बाद मुझे थोड़े नतीजे मिले, मगर मैं उस मामले पर दोबारा चर्चा नहीं करना चाहती थी। मैं खुद को उनसे बचाना चाहती थी, उन्हें भूलना चाहती थी, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकी। ऐसा लगा जैसे मेरे दिल पर इसकी गहरी छाप पड़ गई थी जो मिट नहीं सकती थी। इसके बारे में सोचना मेरे लिए कष्टदायी था। मैंने बेहद दोषी महसूस किया। फिर एक दिन मैंने परमेश्वर के वचनों में कुछ पढ़ा जिसने मेरे हालात पर रोशनी डाली। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, अपनी सुरक्षा की खातिर और गिरफ्तार होने से बचने के लिए, तमाम उत्पीड़न से बचने और खुद को एक सुरक्षित वातावरण में रखने के लिए मसीह विरोधी अक्सर अपनी सुरक्षा के लिए याचना और प्रार्थना करते हैं। जब उनकी अपनी सुरक्षा की बात आती है, तभी वे वास्तव में परमेश्वर पर भरोसा और खुद को परमेश्वर को अर्पित करते हैं। बात जब इस पर आती है, तभी वे वास्तविक आस्था रखते हैं और तभी परमेश्वर पर उनका भरोसा वास्तविक होता है। कलीसिया के काम या अपने कर्तव्य के बारे में जरा सा भी विचार न करते हुए वे केवल परमेश्वर से ये कहने के लिए प्रार्थना करने की जहमत उठाते हैं कि वो उनकी सुरक्षा करे। अपने काम में व्यक्तिगत सुरक्षा ही वो सिद्धांत होता है जो उनका मार्गदर्शन करता है। जो स्थान सुरक्षित होता है, उसी स्थान पर वे कुछ कार्य करेंगे और बेशक अपने कार्य में सक्रिय और सकारात्मक होंगे। अपनी महान जिम्मेदारी की भावना और निष्ठा दिखाएंगे। अगर किसी कार्य में जोखिम होता है और उसके खराब होने या उसे करने वाले के बड़े लाल अजगर द्वारा पकड़ लिए जाने की संभावना होती है, तो वे बहाने बना देते हैं और उसे किसी और को सौंपकर उससे बचकर भागने का मौका ढूंढ लेते हैं। जैसे ही कोई खतरा होता है या जैसे ही
खतरे का कोई संकेत होता है, वे भाई बहनों की परवाह किए बिना खुद को छुड़ाने और अपना कर्तव्य त्यागने के तरीके सोचते हैं। वे केवल खुद को खतरे से बाहर निकालने की परवाह करते हैं। दिल में वे पहले से ही तैयार रह सकते हैं। जैसे ही खतरा प्रकट होता है, वे उस काम को तुरंत छोड़ देते हैं जिसे वे कर रहे होते हैं, इस बात की परवाह किए बिना कि कलीसिया का काम कैसे होगा या इससे परमेश्वर के घर के हितों या भाई बहनों की सुरक्षा को क्या नुकसान पहुंचेगा। उनके लिए जो मायने रखता है वो है भागना। यहां तक कि उनके पास एक तुरुप का इक्का, खुद को बचाने की एक योजना भी होती है। जैसे ही उन पर खतरा मंडराता है या उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, वे जो कुछ भी जानते हैं अपनी सुरक्षा बनाए रखने के लिए वो सब कह देते हैं और खुद को पाक साफ बताकर तमाम जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। उनके पास ये योजना तैयार रहती है। ये लोग परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण उत्पीड़न सहने को तैयार नहीं होते। वे गिरफ्तार होने, प्रताड़ित किए जाने और दोषी ठहराए जाने से डरते हैं। सच तो ये है कि वे बहुत पहले ही शैतान के आगे घुटने टेक चुके हैं। वे शैतानी शासन की शक्ति से भयभीत हैं और इससे भी ज्यादा खुद पर होने वाली यातना और कठोर पूछताछ जैसी चीजों से डरते हैं। इसलिए मसीह विरोधियों के साथ अगर सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा होता है और उनकी सुरक्षा को कोई खतरा या उसे लेकर कोई समस्या नहीं होती, तो वे अपने उत्साह और वफादारी, यहां तक कि अपनी संपत्ति की भी पेशकश कर सकते हैं। लेकिन अगर हालात खराब हों और परमेश्वर पर विश्वास करने और अपना कर्तव्य निभाने के कारण उन्हें किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता हो, और अगर परमेश्वर पर उनके विश्वास के कारण उन्हें उनके आधिकारिक पद से हटाया जा सकता हो या उनके करीबी लोगों द्वारा त्यागा जा सकता हो, तो वे असाधारण रूप से सावधान रहेंगे। न तो सुसमाचार का प्रचार करेंगे, न ही परमेश्वर की गवाही देंगे और न ही अपना कर्तव्य निभाएंगे। जब परेशानी का कोई छोटा सा भी संकेत होता है तो वे छुई मुई बन जाते हैं। जब परेशानी का कोई छोटा सा भी संकेत होता है तो वे परमेश्वर के वचनों की अपनी पुस्तकें और परमेश्वर पर विश्वास से संबंधित कोई भी चीज फौरन कलीसिया को लौटा देना चाहते हैं ताकि खुद को सुरक्षित और हानि से बचाए रख सकें। क्या ऐसा व्यक्ति खतरनाक नहीं है? गिरफ्तार किए जाने पर क्या वो यहूदा नहीं बन जाएगा? मसीह विरोधी इतना खतरनाक होता है कि कभी भी यहूदा बन सकता है। इस बात की संभावना हमेशा बनी रहती है कि वो परमेश्वर से मुंह मोड़ लेगा। इतना ही नहीं, वो परम स्वार्थी और नीच होता है। ये मसीह विरोधी की प्रकृति और सार द्वारा निर्धारित होता है। मसीह विरोधी बेहद स्वार्थी और नीच होते हैं। उनका परमेश्वर में सच्चा विश्वास नहीं होता। परमेश्वर के प्रति भक्ति भाव तो बिल्कुल भी नहीं होता। जब उनके सामने कोई समस्या आती है तो वे केवल अपनी रक्षा और बचाव करते हैं। उनके लिए अपनी सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं होता। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि कलीसिया के कार्य को कितना नुकसान हुआ है। वे अब भी जीवित हैं और गिरफ्तार नहीं किए गए हैं।
उनके लिए बस यही मायने रखता है। ये लोग बेहद स्वार्थी होते हैं। वे भाई बहनों या कलीसिया के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। वे केवल अपनी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं। वे मसीह विरोधी हैं। आमीन। आमीन। परमेश्वर के न्याय और प्रकाशन का हर एक वचन सीधा मेरे दिल पर लगा। मेरे पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। मैं नहीं बच सकती थी। मैं एक ऐसी इंसान थी जो खतरा आने पर सिर्फ अपनी रक्षा करना चाहती है। मुझे कलीसिया के कार्य और भाई बहनों के जीवन की परवाह नहीं थी। मैं स्वार्थी और नीच थी। जब मैं शिनजियांग में पहली बार आई तो देखा हर जगह का माहौल बहुत खराब था। हर मोड़ पर गिरफ्तारी या मौत का खतरा था। मुझे वहां कर्तव्य निभाने पर पछतावा हुआ। जब पता चला कि कलीसिया में कोई कुकर्मी काम में बाधाएं डाल रहा है तो मैंने गिरफ्तारी और यातना के डर से न जाने के लिए बहाने बनाए। फिर मैं बेमन से वहां चली तो गई, पर क्योंकि मुझे सिर्फ अपनी सुरक्षा की परवाह थी तो समस्याएं हल होने से पहले ही निकल गई। मैं अच्छे से जानती थी कि उस कलीसिया में गंभीर समस्याएं थीं जिन्हें हल करना बहुत ज़रूरी था, पर मैं अपना बचाव करना चाहती थी। मैंने वास्तविक कार्य नहीं किया बल्कि दूसरों को आदेश देती रही, यहाँ तक कि समस्या दूसरे भाई बहनों पर छोड़ दी। खुद कायर बनकर छिपी रही और मैं बेहद नीच बन गई। कई महीनों तक उस कलीसिया की समस्याएं हल नहीं हो सकी। मैंने तो एक सही लगने वाला बहाना भी बनाया कि अगवा होने के नाते अपना काम करने के लिए खुद की रक्षा करना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। पर असल में मैं खतरे को देखकर भागने के बहाने बना रही थी। जब झोंगशिन को गिरफ्तार करके पीटकर मार दिया गया तब भी मैंने अपनी सुरक्षा की सोची कि क्या मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, क्या मुझे यातना देकर मार डाला जाएगा। मैं तो अपना कर्तव्य त्यागने और उस खतरनाक जगह को छोड़ने के मौके ढूंढ रही थी। बर्खास्त होने के बाद मैं मदद करने के बजाय अपने शहर लौट जाना चाहती थी। भाई बहनों ने मुझे फटकारा नहीं, पर मैंने महसूस किया कि परमेश्वर मुझे त्याग चुका था, मुझसे नफरत और मेरी निंदा करता था। मुझे सबसे ज़्यादा पछतावा इस बात का था कि कलीसिया ने मुझे अगुआ बनाया, भाई बहनों की जिम्मेदारी सौंपी, पर मैं एक मुश्किल वक्त में भाग निकली। दूसरों के जीने मरने की परवाह नहीं की। कलीसिया के काम में आने वाली बाधा का नहीं सोचा। मैं अपने जीवन का लालच करने वाली भगौड़ी, गद्दार और शैतान की हंसी की पात्र बन गई। यह मेरे दिल पर कभी ना भरने वाला घाव बन गया। तथ्यों के अनुसार मैंने देखा कि मैं एक कायर इंसान थी जो बिना किसी मानवता के स्वार्थी जीवन जी रही थी। परमेश्वर के वचन बिल्कुल ठिकाने पर लगे। इनसे दिल की गहराइयों में छिपी मेरी नीच और परोक्ष मंशाएं उजागर हो गईं। मैं वास्तविकता से भागती नहीं रह सकती थी। उस पल मुझे परमेश्वर को धोखा देने के महापाप का एहसास हुआ। मैं उसके उद्धार के काबिल नहीं थी। मैंने यह भी विचार किया कि कैसे परमेश्वर ने मानव जाति को बचाने के लिए 2 बार देह धारण किया। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मानव जाति को छुटकारा दिलाने के लिए क्रूस पर चढ़ गया, हमारे लिए अपने खून की हर एक बूंद बहा दी। अंत के दिनों में परमेश्वर ने भ्रष्ट मानव जाति को बचाने के लिए फिर से देह धारण किया है। बड़े लाल अजगर की मांद में काम करने के लिए अपना जीवन दांव पर लगा दिया है। जहां कम्युनिस्ट पार्टी उसे लगातार सता रही है, मगर उसने मानव जाति को बचाने से कभी हार नहीं मानी। हमारे सिंचन और पोषण के लिए उसने लगातार सत्य व्यक्त किए हैं। परमेश्वर ने इंसान के लिए सब कुछ दिया। हमारे लिए उसका प्रेम बहुत सच्चा और निस्वार्थ है, मगर मैं बेहद स्वार्थी और नीच थी। मैंने अपने कर्तव्य में सिर्फ अपनी रक्षा की, कलीसिया के कार्य पर ध्यान नहीं दिया। मैं परमेश्वर की बहुत ऋणी थी, उसके समक्ष जीने के काबिल नहीं थी। मैं बस परमेश्वर की सेवा करना चाहती थी ताकि अपने पाप का प्रायश्चित कर सकूं। दिसंबर 2021 में मुझे फिर से कलीसिया अगुआ चुना गया।
मगर मैंने परमेश्वर को कैसे धोखा दिया था और अगुआ बनने लायक नहीं थी। मैंने रोते रोते एक अगुआ को अपनी भगोड़ी होने की कहानी बताई। उस अगुआ ने कहा, इतने साल बीत गए, तुम अब तक इस नकारात्मक और गलतफहमी की दशा में अटकी हो। इससे पवित्र आत्मा का कार्य पाना मुश्किल हो जाता है। सही कहा। नाकाम होने पर हम ऐसे हालात में डूबे नहीं रह सकते। इससे हम परमेश्वर से और दूर हो जाएंगे। उसकी इच्छा समझने के लिए सत्य खोजना जरूरी है। हाँ, मैंने यह भी सोचा कि कई साल बीत गए, फिर भी मुझे अपने अपराध को लेकर इतना दुख और परमेश्वर को लेकर गलतफहमी क्यों थी। आखिर मैं अपनी हालत कैसे ठीक करूं? मैंने प्रार्थना करके सत्य खोजने की कोशिश की और परमेश्वर के वचनों में पढ़ा। जब तुम्हें लगता है कि परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया है और तुम अंधेरे से घिर गए हो, तो तुम डरो मत। जब तक तुम जीवित हो और जब तक तुम नरक में नहीं हो, तो तुम्हारे लिए एक मौका है। लेकिन अगर तुम पौलुस की तरह हो, जिसने अंततः यह गवाही दी कि जीवित रहना उसके लिए मसीह होना है, तो तुम्हारे लिए सब कुछ समाप्त हो गया। अगर तुम जाग सको तो तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। तुम्हारे पास क्या मौका है? तुम परमेश्वर के सामने आ सकते हो, यह कहते हुए प्रार्थना और खोज कर सकते हो, हे परमेश्वर, कृपया मुझे अभ्यास के मार्ग का यह पहलू और सत्य का यह पहलू समझने के लिए प्रबुद्ध करो। अगर तुम परमेश्वर के अनुयायियों में से एक हो, तो तुम्हारे पास उद्धार की आशा है और तुम अंततः इसमें सफल हो जाओगे। क्या ये शब्द पर्याप्त स्पष्ट हैं? क्या अभी भी तुम लोगों में नकारात्मक होने की संभावना है? नहीं। परमेश्वर की इच्छा समझने पर लोगों का मार्ग व्यापक होता है, नहीं तो वह संकीर्ण होता है। उनके हृदयों में अंधेरा छा जाता है और उनके पास चलने के लिए कोई मार्ग नहीं होता। जो लोग सत्य को नहीं समझते वे ऐसे होते हैं। वे मीन मेख निकालने वाले तुच्छ लोग हैं। हमेशा परमेश्वर की शिकायत करते उसे गलत समझते हैं, तो जितना वे चलते हैं उतना ही उनका मार्ग लुप्त हो जाता है। वस्तुतः लोग परमेश्वर को नहीं समझते। अगर परमेश्वर लोगों के साथ उनकी कल्पना के अनुसार व्यवहार करता, तो मानव जाति बहुत पहले ही नष्ट हो गई होती। मैं यह नहीं देखना चाहता कि कोई सोचे कि परमेश्वर ने उसे बाहर ठंड में छोड़ दिया है, या परमेश्वर ने उसे त्याग दिया हो, या फिर उसे मुंह फेर लिया हो। मैं बस हर एक व्यक्ति को बिना किसी गलतफहमी या बोझ के केवल सत्य की खोज करने और परमेश्वर को समझने का प्रयास करने के मार्ग पर साहसपूर्वक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ते देखना चाहता हूँ। चाहे तुमने जो भी गलतियाँ की हों, चाहे तुम कितनी भी दूर तक भटक गए हो, या तुमने कितने भी गंभीर अपराध किए हों, इन्हें वह बोझ या सामान मत बनने दो जिसे तुम्हें परमेश्वर को समझने की अपनी खोज में ढोना है। आगे बढ़ते रहो। हर वक्त परमेश्वर मनुष्य के उद्धार को अपने हृदय में रखता है। यह परमेश्वर के सार का सबसे कीमती हिस्सा है। परमेश्वर नीनवे के नागरिकों से इसलिए क्रोधित हुआ क्योंकि उनकी दुष्टता के कार्य उसकी नजरों में आ गए थे। उस समय उसका क्रोध उसके सार से निकला था। किंतु जब परमेश्वर का कोप जाता रहा और उसने नीनवे के लोगों पर एक बार फिर से सहनशीलता दिखाई, तो वह सब जो उसने प्रकट किया वह भी उसका अपना सार ही था। यह संपूर्ण परिवर्तन परमेश्वर के प्रति मनुष्य के रवैये में हुए बदलाव के कारण था। इस पूरी अवधि के दौरान परमेश्वर का अनुल्लंघनीय स्वभाव नहीं बदला। परमेश्वर का सहनशील सार बिल्कुल नहीं बदला। परमेश्वर का प्रेममय और दयालु सार नहीं बदला। जब लोग दुष्टता के काम कर परमेश्वर को ठेस पहुंचाते हैं तो वह उन पर क्रोध करता है। जब लोग सच में पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर का हृदय बदलता और उसका क्रोध थम जाता है। जब लोग हठपूर्वक परमेश्वर का विरोध करते हैं तो उसका कोप निरंतर बना रहता है और धीरे धीरे उन्हें तब तक दबाता रहता है जब तक वे नष्ट नहीं हो जाते। यह परमेश्वर के स्वभाव का सार है। परमेश्वर चाहे कोप प्रकट कर रहा हो या दया या प्रेममय करुणा, यह मनुष्य के हृदय की
गहराइयों में परमेश्वर के प्रति उसका आचरण, व्यवहार और रवैया ही होता है जो परमेश्वर के स्वभाव के प्रकाशन को तय करता है। आमीन। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। ईश वचन सुनकर मुझे बहुत प्रेरणा मिली। कर्तव्य में गलतियां या अपराध करना भयावह नहीं है। हम सही मार्ग पर चले तो परमेश्वर हमारे अपराध भुलाकर दया दिखाएगा और हमें बचाएगा। हाँ, परमेश्वर के वचनों ने मेरे दिल को छू लिया और मैंने बहुत कसूरवार महसूस किया। मुझे एहसास हुआ मैं इतने सालों से परमेश्वर को गलत समझ रही थी। परमेश्वर मानव जाति को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। क्षणिक अपराध के लिए वह किसी का त्याग नहीं करेगा, बल्कि उसे पश्चाताप करने के बहुत से मौके देगा, ठीक नीनवे के लोगों की तरह। परमेश्वर ने कहा वह उनका नाश कर देगा क्योंकि वे कुकर्मी थे। वे उसके खिलाफ गए, मगर उनका नाश करने से पहले उसने योना को परमेश्वर के वचन साझा करने भेजकर उन्हें पश्चाताप करने का आखिरी मौका दिया। जब उन्होंने परमेश्वर से सच्चा पश्चाताप किया तो उसका क्रोध शांत हो गया, फिर ये सहनशीलता में बदल गया। उसने उनके कुकर्मों को माफ कर दिया। इससे मैंने लोगों के प्रति परमेश्वर के महान प्रेम और दया को देखा। परमेश्वर का प्रचंड क्रोध और दया सिद्धांत के अनुरूप है और यह परमेश्वर के प्रति लोगों के रवैये के अनुसार ही बदलता है। हाँ। हालांकि परमेश्वर के न्याय और प्रकाशन के वचन कठोर हैं, ये हमारी निंदा भी करते हैं, मगर यह बस शब्दों का प्रहार है, कोई वास्तविक घटना नहीं। परमेश्वर चाहता था मैं उसके धार्मिक स्वभाव को समझूं, जिसका अपमान नहीं किया जा सकता। उसके लिए अपने दिल में श्रद्धा रखूं और पश्चाताप करूं, ताकि किसी भी पल, किसी भी हालात में मन लगाकर अपना कर्तव्य निभा पाऊं। बिल्कुल। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं बहुत अड़ियल और विद्रोही थी। मैं कई सालों से परमेश्वर को गलत समझ रही थी, धारणाओं के आधार पर खुद को सीमित करके अंधी गली में बढ़ती जा रही थी। मगर असल में परमेश्वर ने मेरे उद्धार से हार नहीं मानी। मैंने परमेश्वर की मुझे बचाने की इच्छा को गलत समझा। इससे मुझे परमेश्वर की ये बात याद आई, परमेश्वर की करुणा और सहनशीलता दुर्लभ नहीं है, बल्कि मनुष्य का सच्चा पश्चाताप दुर्लभ है। आमीन। बिल्कुल सही। भले ही परमेश्वर हमारा न्याय कर हमें उजागर करता है, निंदा कर शाप देता है, पर वो प्रेम और दया से भरपूर है। उसके धार्मिक स्वभाव को ना समझे तो हम उसे गलत समझेंगे। मानव जाति को बचाने की परमेश्वर की इच्छा समझकर मुझे बहुत पछतावा हुआ। मैं अपने पिछले अपराधों से भागना या परमेश्वर को गलत समझकर उससे बचना नहीं चाहती थी। मैं पश्चाताप के लिए तैयार थी। मैं इस नाकामी से सबक लेकर खुद को सचेत करती रहना चाहती थी। मैं अपने जीवन के लिए स्वार्थी, नीच और लालची थी। खतरे के सामने मैं भगौड़ी बन गई, कलीसिया के कार्य की परवाह नहीं की। फिर एहसास हुआ कि मेरी कमजोरी थी मौत का डर। इसे हल करने, इससे दूर जाने के लिए मुझे सत्य खोजना था। आमीन। मैंने परमेश्वर के वचनों का यह अंश पढ़ा। मानव धारणाओं के दृष्टिकोण से यदि उन्होंने परमेश्वर के कार्य का प्रसार करने की इतनी बड़ी कीमत चुकाई तो उन्हें कम से कम अच्छी मौत मिलनी चाहिए थी। लेकिन इन लोगों को समय से पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया। यह मानव धारणाओं से मेल नहीं खाता, किंतु परमेश्वर ने ठीक यही किया। परमेश्वर ने यह होने दिया। परमेश्वर द्वारा यह होने देने में कौन सा सत्य खोजा जा सकता है? क्या परमेश्वर द्वारा उन्हें इस प्रकार मरने देना उसका श्राप और भर्त्सना थी, या यह उसकी योजना और आशीष था? यह दोनों ही नहीं था। यह क्या था? अब लोग अत्यधिक मानसिक व्यथा के साथ उनकी मृत्यु पर विचार करते हैं, किंतु चीजें इसी प्रकार थीं। परमेश्वर में विश्वास करने वाले लोग इसी तरीके से मारे गए और यह लोगों के हृदय को व्यथित कर देता है। इसे कैसे समझाया जाए? जब हम इस विषय को छुएं तो तुम लोग स्वयं को उनकी स्थिति में रखो। क्या तब तुम लोगों के हृदय उदास होते हैं और क्या तुम पीड़ा का अनुभव करते हो? तुम सोचते हो ये लोग परमेश्वर का सुसमाचार फैलाते हैं, उन्हें अच्छा समझा जाना चाहिए, तो फिर उनका अंत ऐसा कैसे हो सकता है? वास्तव में
उनके शरीर इसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए और चल बसे। यह मानव संसार से प्रस्थान का उनका अपना माध्यम था। तो भी इसका यह अर्थ नहीं था कि उनका परिणाम भी वैसा ही था। उनकी मृत्यु और प्रस्थान का माध्यम चाहे जिस तरह का भी रहा हो, यह वैसा नहीं था जैसे परमेश्वर ने उनके जीवन को उन सृजित प्राणियों के अंतिम परिणाम को परिभाषित किया था। तुम्हें यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। इसके विपरीत उन्होंने इस संसार की भर्त्सना करने और परमेश्वर के कर्मों की गवाही देने के लिए ठीक उन्हीं साधनों का उपयोग किया। इन सृजित प्राणियों ने अपने सर्वाधिक बहुमूल्य जीवन का उपयोग किया। उन्होंने गवाही देने के लिए जीवन के अंतिम क्षण का उपयोग किया, परमेश्वर के सामर्थ्य की गवाही के लिए भी, और शैतान तथा इस संसार के समक्ष यह घोषित करने के लिए किया कि परमेश्वर के कर्म सही हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर है, वह प्रभु है और परमेश्वर का देहधारी शरीर है। यहाँ तक कि अपने जीवन के बिल्कुल अंतिम क्षण तक उन्होंने प्रभु यीशु का नाम कभी नहीं छोड़ा। क्या यह इस संसार के ऊपर न्याय का एक रूप नहीं था? उन्होंने अपने जीवन का उपयोग किया संसार के समक्ष यह घोषित करने के लिए कि प्रभु यीशु प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह है, वह परमेश्वर का देहधारी शरीर है। समस्त मानव जाति के लिए उसने जो छुटकारे का कार्य गढ़ा, उसी के कारण मानवता जीवित है। यह सच्चाई कभी बदलने वाली नहीं है। उन्होंने किस सीमा तक अपने कर्तव्य का पालन किया? क्या यह अंतिम सीमा तक किया गया था? यह अंतिम सीमा कैसे परिलक्षित होती थी? उन्होंने अपना जीवन अर्पित किया। यह सही है, उन्होंने अपने जीवन से कीमत चुकाई। परिवार, संपदा और इस जीवन की भौतिक वस्तुएं सभी बाहरी उपादान हैं। अंतर्मन की एकमात्र चीज जीवन है। प्रत्येक जीवित व्यक्ति के लिए जीवन सर्वाधिक सहेजने योग्य है, सर्वाधिक बहुमूल्य है। और ये लोग मानव जाति के प्रति परमेश्वर के प्रेम की पुष्टि और गवाही के रूप में अपना जीवन अर्पित कर पाए। मृत्यु के दिन तक उन्होंने परमेश्वर का नाम नहीं छोड़ा, ना ही परमेश्वर के कार्य को नकारा। उन्होंने जीवन के अपने अंतिम क्षण का उपयोग इस तथ्य के अस्तित्व की गवाही देने के लिए किया। क्या यह गवाही का सर्वोच्च रूप नहीं है? यह अपना कर्तव्य निभाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। उत्तरदायित्व इसी तरह पूरा किया जाता है। जब शैतान ने उन्हें धमकाया और आतंकित किया, और अंत में यहाँ तक कि जब उसने उनसे अपने जीवन की कीमत अदा करवाई, तब भी उन्होंने अपने उत्तरदायित्व से हाथ पीछे नहीं खींचे। यह उनके कर्तव्य निर्वहन की पराकाष्ठा है। तो इससे मेरा क्या आशय है? क्या मेरा आशय यह है कि तुम लोग भी परमेश्वर की गवाही देने और सुसमाचार फैलाने के लिए इसी तरीके का उपयोग करो? तुम्हें ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु तुम्हें समझना होगा यह तुम्हारा दायित्व है। यदि परमेश्वर ऐसा चाहे तो तुम्हें नैतिक कर्तव्य के रूप में स्वीकारना चाहिए। आमीन। आमीन। परमेश्वर के वचन पढ़कर मैं बहुत शर्मिंदा हुई। युगों से संतों ने सुसमाचार फैलाने के लिए अपना जीवन दांव पर लगाया और खून बहाया है। अनेक संत परमेश्वर की खातिर शहीद हो गए। कुछ को पत्थरों से तो कुछ को घोड़ों से खिंचवा कर मार डाला, कुछ को जलते तवे पर डाल दिया तो कुछ को क्रूस पर चढ़ा दिया। कई पादरी जानते थे कि चीन आने पर उन्हें मौत के खतरे का सामना करना पड़ेगा, फिर भी परमेश्वर का सुसमाचार फैलाने के लिए उन्होंने अपना जीवन जोखिम में डाला। और अब सुसमाचार फैलाने के कारण पार्टी ने बहुत से विश्वासियों को यातनाएं दी, अत्याचार करके उन्हें मार डाला। उन्होंने परमेश्वर की जोरदार गवाही देने के लिए अपना जीवन दे दिया। उनकी पीड़ा धार्मिकता के लिए थी, उनकी मौत सार्थक थी और उन्हें परमेश्वर की स्वीकृति मिली। सच में सुसमाचार फैलाने और परमेश्वर की गवाही देने के खातिर मरना मूल्यवान और सार्थक है। हाँ, पहले मैं इन चीज़ों को नहीं समझ पाई थी, बस किसी तरह जिंदा रहना चाहती थी। मैं सोचती थी मेरे मरने पर सब खत्म हो जाएगा। तो पार्टी के पागलपन भरे अत्याचार के आगे मैंने कर्तव्य त्याग दिया और घटिया जीवन जीने लगी। यह कभी ना मिटने वाला दाग और बहुत बड़ा अपराध है।
भयावह स्थिति का सामना करते हुए गिरफ्तार हुए बगैर ही मैंने मौत के डर से परमेश्वर को धोखा दे दिया। मैंने देखा कि मुझ में परमेश्वर की सर्वशक्तिमान सत्ता की कोई समझ नहीं थी। हमें जीवन में किन हालात का सामना करना है, कितना कष्ट उठाना है, यह परमेश्वर तय करता है। हम इससे बचकर भाग नहीं सकते। बिल्कुल हाँ। सही। मैं परमेश्वर के मार्गदर्शन के लिए आभारी हूँ, जिससे मैं ये सब समझ पाई, अपनी गलत सोच को बदलकर मौत का अच्छे से सामना कर पाई। इस विचार से मुझे और आस्था मिली। अब से मेरे सामने चाहे जैसे हालात आएं, मैं परमेश्वर पर भरोसा करके गवाही दूंगी, कर्तव्य त्याग कर उसे धोखा नहीं दूंगी। परमेश्वर आमीन। का धन्यवाद। 6 जुलाई 2022 को मेरी साथी मेरे पास आई और घबराहट में कहा, बहुत बुरा हुआ है, 3 अगवा गिरफ्तार हो गए हैं। यह सुनकर मैं बेचैन हो गई। कई लोगों और घरों से उनका अच्छा संपर्क था और उनमें से एक तो कुछ दिन पहले ही हमसे मिले थे और बड़ा नुकसान होने से रोकने के लिए हमें फौरन आगे के हालात से निपटना था। मगर मैं अब भी थोड़ा डर रही थी। पुलिस की नज़र उन भाई बहनों पर थी, उनसे संपर्क रखने के कारण मैं भी जाल में फंस सकती थी। मगर फिर मैंने भगौड़ी बनने से मिली कष्टदायी सीख याद की। कैसे मैंने परमेश्वर को धोखा देकर उसके स्वभाव को नाराज़ किया। मैं वह पीड़ा कभी नहीं भुला सकती। अपनी गलती दोहराना नहीं चाहती थी, तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती रही, हे परमेश्वर, मैं आज जिन हालात का सामना कर रही हूँ उससे थोड़ी डरी हुई हूँ, पर इस बार मैं भागने के बजाय अपना कर्तव्य निभाना चाहती हूँ। मुझे आस्था और हिम्मत दो। मैंने भाई बहनों को अपनी सुरक्षा करने के लिए कहा। परमेश्वर के वचनों की किताबों को सुरक्षित जगहों पर रख दिया। फिर मुझे ख्याल आया कि मेरा घर भी सुरक्षित नहीं है, तो कोई और जगह ढूंढनी होगी। मैंने अपनी सास को उस दिन के लिए एक कमरा किराए पर लेने के लिए कहना चाहा। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही मैंने वहां काले कपड़े पहने कुछ लोगों को देखा। अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। हालात की जानकारी लेने के लिए एक रिश्तेदार के घर चली गई। मुझे पता चला कि मेरी सास पहले ही गिरफ्तार हो चुकी थी और वहाँ काले कपड़े पहने वे लोग पुलिस अधिकारी थे। बाद में मुझे पता चला कि जो बहन भाई बहनों को दूसरी जगह जाने के लिए कहने गई थी, वह वापस नहीं आई थी और शायद उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। हालात को देखते हुए मैंने ज़्यादा नहीं सोचा। मैं अपनी साथी बहन के साथ दूसरे काम निपटाने चली गई। बाद में पता चला कि यह गिरफ्तारी कम्युनिस्ट पार्टी की समन्वित कार्यवाही थी, जिसमें 5 और 6 जुलाई के बीच 27 लोगों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया था। ऐसे भयावह हालात का सामना करते हुए मैं जान गई कि परमेश्वर मुझे अलग चुनाव करने का एक और मौका दे रहा था। पहले मैंने भगौड़ी बनकर परमेश्वर को धोखा दिया था। इस बार मैं परमेश्वर को निराश नहीं कर सकती थी। मुझे परमेश्वर पर भरोसा करके आगे के हालात से निपटने के लिए मिलकर काम करना था। यह सोचकर मेरे मन को अधिक सुकून और शांति मिली। ये बहुत मूल्यवान अनुभव था। सत्य खोज पाने और नाकाम होने पर सबक सीखने से कष्ट उठाना सार्थक होता है। बिल्कुल। अपने अपराध के बारे में बात करते हुए मैं इसका सामना कर यह स्वीकार कर पाती हूँ कि मैं अपने जीवन के लिए लालची, स्वार्थी और नीच हूँ। पर अब मैं इस तरह की इंसान नहीं बनना चाहती। मैं चाहती हूँ यह अपराध मेरे लिए एक चेतावनी बन जाए और मुझे याद दिलाए कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी है। उस नाकामी के कारण मैं अपने भ्रष्ट स्वभाव से नफरत कर पाती हूँ और वैसा स्वार्थी जीवन नहीं जीना चाहती। अब जब मैं भाई बहनों को ऐसे हालात में देखती हूँ तो मैं खुद उनके साथ संगति करती हूँ, ताकि वे परमेश्वर के धार्मिक स्वभाव को समझ सकें जिसे नाराज नहीं किया जा सकता। वह अपराध मेरे दिल पर छप गया है और बहुत कष्टदायी है, पर यह मेरे जीवन का सबसे कीमती अनुभव भी है। परमेश्वर का परमेश्वर का धन्यवाद। बहुत बढ़िया अनुभव है।